श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। सावन के इस पवित्र माह में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। 19 अगस्त को हर सुहागिन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का यह असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपकी घर से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ साथ आप जो महादेव से पाना चाहते हैं वह भी प्राप्त होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ आप वीडियो को पहले लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हरियाली तीज में चूड़ियों का एक अपना अलग महत्व है और वह भी हरी चूड़ियों का। हरे रंग की चूड़ियाँ हरे रंग के कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ को योगी कहा जाता है और इसी कारण भगवान भोलेनाथ की प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में उन्हें ध्यान लगाकर बैठना अत्यंत पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हरे रंग को धारण करना भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है और भगवान शिव माँ पार्वती दोनों का आशीष प्राप्त होता है। हरियाली तीज महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए सुहागिन महिलाएं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती हैं। साथ ही यह व्रत कंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति की अभिलाषा से करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने के बाद व्रती जो दान करती है उससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं पहुंचते हैं हम अपने उपाय की ओर। यदि आप इस दिन कुछ खास पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपकी कैसी भी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, गरीबी हो, वह सारी समस्याएं भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा समाप्त कर देते हैं, परंतु केवल हरियाली तीज के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो चूड़ियों को आप इनमें से किसी भी वृक्ष पर यदि बांध देती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की परेशानियां दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और यह उपाय आप एक बार करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वह कौन सा वृक्ष है? जी हाँ, तो वह प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष भगवान शिव और माँ पार्वती का मिश्रित स्वरूप माना जाता है, जिसे हम उमा महेश्वर के नाम से जानते हैं। हरियाली तीज के दिन सायंकाल में यदि हम शमी के वृक्ष को मात्र छू लेते हैं उससे हमारे दोष और कष्ट स्वतः मिट जाते हैं। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष में भगवान भोलेनाथ माँ गौरी के साथ निवास करते हैं। यदि शमी की वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो गौरी शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीष बरसाते हैं। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां अवश्य बांधें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में और सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को पूजन में अर्पित करते हैं, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं वास करने आती हैं और महादेव स्वयं चलकर आपकी कैसी भी परेशानियां हों
उन्हें समाप्त करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे वृक्ष की ओर। जी हाँ, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। भगवान शिव का रूप माना जाता है। यह वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता या पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से हम बचे रहते हैं। हरियाली तीज के दिन यदि आप धतूरे के वृक्ष पर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां बांधते हैं तो इससे आपको शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है और आपके शत्रुओं का सर्वनाश होता है, जिन्होंने पाप भी किया हो और जो मानते भी ना हो। इसलिए आप धतूरे के वृक्ष आपको आसपास कहीं भी मिल जाए तो आप उस पर 2 जोड़ी चूड़ियां अवश्य बांधें। और तीसरा वृक्ष है, जी हाँ, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र। बेल का वृक्ष जिस पर स्वयं महादेव और माँ पार्वती निवास करते हैं। हरियाली तीज के दिन आप एक थाली में हरी चूड़ियाँ लें और जितना भी श्रृंगार का सामान है वह ले लें। तत्पश्चात एक लाल फीते में पीले में या हरे के सहारे आप लाल चूड़ियों को ले जाकर यदि आप बेल के वृक्ष पर बांध देती हैं, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, भोलेनाथ माँ पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। और अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियाँ नहीं बांध सकती तो आप क्या करें? आपके आसपास कोई मदार का वृक्ष मिले तो आप वहाँ भी चूड़ियाँ अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि मदार के वृक्ष पर भी महादेव का वास होता है। और अब आप कहेंगे कि मदार का वृक्ष भी नहीं मिले तो क्या करें? तो यदि आपके आसपास केले का वृक्ष हो तो आप उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं हरि निवास करते हैं, माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आप यह 2 जोड़ी चूड़ी का उपाय अवश्य करें। कैसी भी मनोकामना हो आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। इसी के साथ यदि आप हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अब हम आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। कारण माता पार्वती अपने पूर्व जन्मों के विषय में याद करना चाह रही थी, परंतु उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु तुम मुझे न पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल त्याग दिया, पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे इतने कठिन तप को देखकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे कि भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह चाहते हैं उससे विवाह करना। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश आपके पास लेकर आया हूँ। नारद जी का प्रस्ताव सुनकर पार्वती जी के पिता की खुशी का ठिकाना न रहा और वह भगवान विष्णु के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। नारद मुनि के द्वारा भगवान विष्णु का जब यह संदेश माँ पार्वती ने सुना, वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब माँ पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, उन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। परंतु माँ पार्वती तो एक गुफा में रेत की शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम्हारे इस प्रकार की पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना मैंने पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं पति के रूप में शिवजी का चयन कर चुकी हूँ और तुमने मेरा वर्णन किया। मैं केवल तुम्हारे साथ एक शर्त पर चलूंगी, जब आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने को तैयार हों। तुम्हारे पिता मान गए। विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे घोर तप व्रत से ही हमारा विवाह संभव हुआ। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो निष्ठा से करेगा मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम्हारे जैसा सुहाग मिलेगा
और कुंवारी कन्याएं जो अच्छे पति की कामना से मेरा ये व्रत करेंगी, उनकी भी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वहीं यदि सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं तो भविष्य पुराण में स्वयं मां पार्वती ने बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में वरदान स्वरूप प्राप्त किया, इसलिए इस व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। वहीं इस दिन इस राशि के अनुसार आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की संपूर्ण कृपा मिलती रहे। जी हाँ, मेष राशि के अनुसार सिंदूर को सुहागिनों के सुहाग की निशानी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाने से उन्हें भगवान शिव का प्रबल आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं वृषभ राशि वाले आप भगवान शिव और देवी पार्वती को पीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव मां पार्वती के साथ आपको अपना आशीष प्रदान करते हैं। मिथुन राशि की महिलाएं हरियाली तीज के दिन मां पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां चढ़ा सकती हैं। कर्क राशि के महिलाएं इस दिन आप भगवान शिव को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशियां पा सकती हैं। सिंह राशि हरियाली तीज के दिन आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को लाल फूल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि वाले इस दिन आप भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अलसी का भोग लगा सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। अपनी कलाई पर हरा धागा बांध सकते हैं। तुला राशि वाले आप भगवान शिव और देवी पार्वती को पंचामृत अर्पित करें। पीला धागा अपनी कलाई पर पहने, अत्यंत शुभ होगा। साथ ही वृश्चिक राशि वाले भोलेनाथ मां पार्वती का आशीर्वाद और सद्बुद्धि पाने के लिए चमेली का पुष्प अर्पित करें। धनु राशि वाले चंदन मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। मकर राशि वाले हरियाली तीज के दिन भगवान शिव को जल के साथ तुलसी मिश्रित जल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ हरिहर स्वरूप में आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। कुंभ राशि वाले भगवान शिव को सफेद पुष्प के साथ नारियल समर्पित करें, इससे उन्हें शुभ तत्व प्राप्त होगा। मीन राशि वाले भगवान भोलेनाथ को सफेद मिठाई के साथ साथ सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री राधे।